इस बार सभी पर्वों के जैसे रक्षाबंधन का पर्व भी 2 दिनों में बटा हुआ है। कोई 30 को तो कोई 31 को मना रहा है। जो 31 को मना रहे हैं उनका तर्क है कि पूर्णिमा सूर्योदय के समय है 31 को, इसलिए 31 को रक्षाबंधन मनाएंगे। जबकि उदया तिथि कुछ ही पर्वों के लिए होता है, जैसे दीपावली आप प्रदोष रात्रि में ही मनाते हैं, जन्माष्टमी पर्व मध्य रात्रि में मनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी पर्वों का अलग अलग नियम है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन दोपहर के बाद यदि भद्रा नहीं है तो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। इसका अर्थ है कि जब भद्रा हो तब राखी नहीं बांधनी चाहिए। सभी कार्यों में ये देखा जाता है कि भद्रा कहाँ है, जैसे स्वर्ग में है या फिर पाताल में है या फिर पृथ्वी पर है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन कहीं भी हो, यह पर्व भद्रा में नहीं मनाना चाहिए। इसमें भद्रा का विशेष निषेध है। बाकी अन्य कार्यों में आप भद्रा का वास देखकर निर्णय ले सकते हैं। रक्षाबंधन सामान्यतः दोपहर में ऋषियों के तर्पण करने के बाद ही करना चाहिए, और निर्णयामृत में लिखा है कि भद्रा के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, चाहे रात ही क्यों न हो जाए। पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा है कि पहले दिन पूर्णिमा के दिन दोपहर के बाद यदि भद्रा है और दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी है, और चाहे भद्रा दोपहर के पहले ही समाप्त हो जाए, तो भी दूसरे दिन दोपहर में ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और जब दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी ना हो तो इस दिन दोपहर में साकल्यापादित पूर्णिमा भी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में पहले दिन ही भद्रा समाप्त होने के बाद प्रदोष के उत्तरार्ध में ही राखी बांधी जाएगी। इस वर्ष 2023 में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह में 10:56 से आरंभ होगी और 31 को सुबह में 7:06 पर समाप्त होगी। भद्रा 30 को सुबह में 10:56 से रात में 9:02 तक है। 31 को पूर्णिमा मात्र 1 घटी और 52 पल है, जो त्रिमुहूर्त से कम है, इसलिए 31 को रक्षाबंधन उचित नहीं है। 30 को भद्रा समाप्त होने के बाद अर्थात रात में 9:02 के बाद आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। निर्णय सागर पंचांग, ऋषिकेश पंचांग और गणेश आपा पंचांग 30 को रात्रि में ही मनाने के पक्ष में है। अन्य पंचांग में क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए आपको 30 की रात्रि में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए।